हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। ठीक है, 13 चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था हमने। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। हम उसमें क्या था हमारा होमोजीनियस का, इसमें था हमारा नॉन होमोजीनियस। तो हमारा टॉपिक है क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस कौन सी थी, पहले मैं वो लिख देता हूं आपकी, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस a1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस के टू प्लस ऐसे ही चलते रहेगा। और कहाँ तक थी ये, ए एन वाई इजल टू क्यू। ठीक, तो इसमें दो कंडीशन थी आपकी। कौन कौन सी कंडीशन थी, एक तो जिसमें अगर Q इजिकल टू 0 हो तो आपकी होमोजीनियस थी, और जिसमें Q नॉट इजिकल टू 0 हो वो आपकी नॉन होमोजीनियस थी। तो यहाँ पर क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो देन दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। तो आज हम इसी का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे कि अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है तो कौन कौन से हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है तो एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, जहां पर Q जो है x का, जहां पर डी Q क्या है आपका x का फंक्शन है। ठीक, अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, सोल्व आपका यहाँ पर Q की जगह, अब Q x का फंक्शन है तो आप Q की जगह यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, जैसे e की पावर x साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हमारे कई टाइप के हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर चर घातांकीय यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके होंगे, चर घातांकीय फंक्शन, चर घातांकीय फलन। जैसे कौन कौन से होंगे, क्यों इजिकल टू हो जाएगा हमारा e की पावर ax या e की पावर bx। दूसरा क्या होगा त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे आपके क्यों इजिकल टू साइन ax cos bx या साइन ax प्लस के bx। ठीक, तीसरा क्या होगा आपका बीजगणितीय, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे होगा, जैसे होगा जैसे क्यों इजिकल टू एक्स की पावर m या फिर ax प्लस बी की पावर m, समथिंग ऐसे। और फोर्थ आपका टाइप होगा आपका अन्य टाइप का फलन, अन्य फलन। अन्य फलन में कैसे होगा, जैसे क्यों इजिकल टू, यहाँ इन दोनों का मल्टीपल ले लो, चाहे e की पावर ax साइन ax या e की पावर bx cos ax। ठीक है, तो या bx। तो इस टाइप के आपके चार टाइप के हम निकालने सीखेंगे इसके सॉल्यूशन। इसमें इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन तो वो भी आपका वहाँ पर भी था, y बराबर क्या था हमारा सी एफ प्लस पी आई। मेन आपका सॉल्यूशन ये था। तो अगर होमोजीनियस है तो ओनली सी एफ निकलता है, अगर नॉन होमोजीनियस है तो सी एफ प्लस पी आई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आपका निकलता है। ठीक है, तो सी एफ हमने निकालना सीख लिया था। तो इस सॉल्यूशन के लिए आपको सी एफ तो चाहिए प्लस में पी आई भी चाहिए।
तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पीआई पे, यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल पर रहेगा। सीएफ हमने निकालना सीख लिया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, ठीक है। तो अभी इसे नोट कीजिए, फिर हम इस पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे भी सेम, इस पे सेम, इस पे फिर इस पे, ठीक है। तो तब तक पहले से नोट कीजिए। तो सीएफ हमने निकालना सीख लिया था। अब देख लो पीआई क्या होता है, यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि विशेष समाकलन, ठीक है। विशेष समाकलन बोलते हैं पीआई को। क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एफ डी, ठीक है। क्या होगा, क्यू अपॉन एफ डी। अब जो हमने 4 टाइप लिखे थे, अब उसको एक एक सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या था, यदि क्यू एक चर घातांकीय फलन हो, ठीक है। यानी कि यदि क्यू आपका क्या है, एक एक्सपांशन फंक्शन है, तो उसका पीआई किस तरह से निकलेगा, ओनली पीआई, ठीक है। नोट सीएफ, सीएफ आपको निकालना हमने सिखा दिया था, सीएफ उसी तरह से निकलेगा। पीआई किस तरह से निकलेगा वो देखो। तो चर घातांकीय यानी कि क्यू इजिकल टू ई की पावर ए एक्स हो, क्यू इजिकल टू ई की पावर ए एक्स। तो पीआई क्या आ जाएगा यहाँ से, पीआई मैंने बताया क्यू कितना है, ए की पावर ए एक्स अपॉन एफ डी, ठीक है। अब इसका मेथड जो है, मेथड में क्या रहेगा, मेथड में सिंपल रहे आपका। वर्किंग रूल क्या है इसका, जो भी e की पावर ए एक्स में है, तो a यहां पर a है, तो d इजगल टू a रखने पर, पुटिंग a d इजगल टू a, ठीक है। तो इस तरह से रखेंगे हम। चलो पहले मैं आपको क्या कराता हूं, इस पे क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले अभी यहां तक रखो आप, जो इसका मेथड है मैं इसको क्वेश्चन से बताता हूं, पहले इतना नोट करो, क्वेश्चन से बताता हूं। चलो ठीक है, तो हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन से, क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई और डी एक्स प्लस 2 वाई इजगल टू ई की पावर 5x, ठीक है। तो अब ये देखो क्यू आपका क्या है, ई की पावर 5x है, यानी कि आपका जो क्यू है वो ई की पावर एक्सपेंशन फंक्शन है। तो उसको किस तरह से करेंगे, चलो तो पहले आप इसका निकालते हैं सीएफ, फिर इसका हम निकालेंगे पीआई। तो पहले सीएफ के लिए निकालते हैं, चलो सॉल्यूशन। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम डी स्क्वायर माइनस के 3 डी प्लस के 2 और बाहर y इजल टू ई की पावर 5x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, यानी कि ए ई इक्वेशन क्या है, डी की जगह क्या रख देंगे, एम स्क्वायर माइनस के 3m प्लस के 2 इजल टू 0 बराबर। अब ये नहीं आएगा, बराबर में 0 आएगी। अब इसकी क्या निकालनी है, हमें m की वैल्यू फाइंड कर दो, तो कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के m प्लस के 2 इजिकल टू 0, फैक्टर कर दो इसके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, m बाहर, तो m माइनस के 2 माइनस के 1 बाहर, m माइनस के 2 इजिकल टू 0। तो m माइनस के 2 और m माइनस के 1, तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो फैक्टर कितना आ गए, 1 और 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2। तो इसका CF कितना हो जाएगा, CF कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका m1 और m2 दोनों अलग अलग है, m1 अलग है और m2 भी अलग है। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, c1x प्लस c2x स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर कितना हो जाएगा, e आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर 2x, ठीक है। क्योंकि m1 आपका 1 है तो 1x हो गया और m2 आपका 2 है तो 2x हो गया। तो ये इक्वेशन आप मान लो फर्स्ट। तो CF तो आ गया हमारा, अब हमें निकालना है PF। तो PF किस तरह से निकलेगा,
पी एफ नहीं, पी आई के लिए, कैसे क्या बताया था मैंने, तो पी आई आपका होता है क्यू अपॉन एफ डी। क्या होता है? क्यू अपॉन एफ डी। तो पी आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एफ और डी। ये क्या है? फंक्शन ऑफ जो हमने ये था, तो ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू रखो इसकी। क्यों कितना है? e की पावर 5x, e की पावर 5x अपॉन एफ डी कितना है? ये डी स्क्वायर माइनस के 3d और प्लस में 2। तो आपका एफ डी कितना हो गया? डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2। देख लो एक बार, क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक। अब क्या है यहाँ पर? e की पावर a, यहां से हमें काम है d को खत्म करना। d 1/d है ये, तो 1/d होता है इंटीग्रल, और d कितना होता है? डिफरेंशिएशन, और 1/d क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो e की पावर 5x है, तो e की पावर ax से कंपेयर करो तो a कितना आ जा रहा है यहाँ पर? 5 है। तो यहाँ पर लिखोगे आप d इक्वल टू 5, पुट करने पर d इक्वल टू 5 करो तो पी आई कितना आ जाएगा यहाँ से? तो e की पावर 5x अपॉन डी की हमने रखी वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 5d, सॉरी 3 इंटू 5 प्लस में 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की पावर 5x अपॉन 25 माइनस 15 और प्लस में 2, तो कितनी आ जा रही वैल्यू? यहां से देखो 25 में से 15 गए 10, 10 और 2 12, तो e की पावर 5x अपॉन में 12। ये आया आपका पी आई। क्या आया ये आपका? पी आई आया। इस तरह से आपको क्या निकालना है? पी आई निकालना है। होता आसान है, ठीक है। ये कब है? d इक्वल टू 5 a कब रखना है? यदि आपका एफ डी यानी कि f5 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, f5 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो d हमने रखी है इसमें वैल्यू, वो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे तो 12 बन रहा है, अगर यहाँ पर 0 बनता तो 0, फिर ये सॉल्यूशन खराब, 0 नहीं बनना चाहिए। फिर उसके लिए कुछ और मेथड है जो और मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अभी अगर 0 नहीं है तो सिंपल सा कर दो, d इक्वल टू 5 रख के। बात आगे समझ में? चलो ये तो आ गया पी आई। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? y बराबर CF प्लस के पी आई, संपूर्ण सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, संपूर्ण हल। तो CF कितना है आपका? C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस पी आई कितना है? e की पावर 5x अपॉन 12। तो ये इसका क्या हो गया? संपूर्ण हल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। कैसे करना है? आपको पहले क्या निकालना है? CF निकालना है, फिर आपको निकालना है पी आई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, इतना इसको नोट कीजिए। तो अब हम चलते हैं इसके ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें आपका एफ डी ए रखने पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो अपना सिंपल करा था, अब करते हैं वो जिसपे हम रखने पर 0 हो जाए। तो क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका 3d क्यूब d क्यूब प्लस के 3d स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस के 3d प्लस के 1 y इजगल टू e की पावर माइनस के x, e की पावर माइनस के x। तो ये क्वेश्चन दे दिया अब आपको, ठीक है। तो इसमें d में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये वाला आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एफ डी। ये क्या हो गया? एफ डी। ये हो गया क्यों? क्यों आपका हमेशा x के फंक्शन में रहेगा। अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर x ही रहेगा, अगर यहाँ पर x है फिर ये y का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका CF। क्या निकालते हैं इसका? CF, फिर PI पे आते हैं। तो d क्यूब प्लस 3d, तो इसकी सीधी सीधी मैं लिख रहा हूँ a इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या है? m क्यूब प्लस के 3m स्क्वायर प्लस के 3m
प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब बात है इसकी फैक्टर करने की। m की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, यानी इसके m के फैक्टर करने हैं आपको, ठीक है। तो वो किस तरह से आएंगे, देखो ये फॉर्मूला खुला हुआ है, किसका फॉर्मूला है, देखो m की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3m इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर 0। क्या ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है। तो a कितना हो जाएगा m और b कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो मैंने ये खोल के दिखा दिया आपको, साइड में कर लेना इसको। तो ये कितना हो जाएगा आपका m प्लस 1 की क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी की क्यूब है। ये क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। आगे बात समझ में। चलो यहां से अब वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। m प्लस 1 की क्यूब है तो m प्लस 1 को 3 बार लिख लो, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 -1 -1, 3 वैल्यू आ गई आपकी। कितनी आई है, -1 -1 -1, 3 वैल्यू आई है। अब CF आपको निकालना है, तो जिसकी वैल्यू सेम आती है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तो मैंने वो भी बताया था आपको क्या है। तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस के x। 3 है तो जिसमें एक, इसमें एक x नहीं आएगा, फिर x फिर x क्यूब। अगर चार सेम होते फिर C4 x की पावर 4 हो जाता प्लस में, अगर 2 रहती तो फिर यहाँ तक आ जाता, ठीक है। बात आगे सुन में। तो ये हो गया आपका CF, फिर हम निकालते हैं इसका PI। चलो तो पहले इसे नोट कर लो, फिर हम इसका PI निकालते हैं। अब देखो इसका PI, तो CF तो ये हो गया, CF को मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो CF क्या है इसका, C1 प्लस C2x प्लस C3x की पावर 2 और e की पावर माइनस के x, और मैं इसको भी कर देता हूँ यहाँ से रफ। चलो अब हमें निकालना है PI क्या होगा हमारा, Q अपॉन F D। तो Q कितना है, e की पावर माइनस x है, और FD कितना है, D क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस के 1। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको e की पावर माइनस x। इसे अभी हमने देखा था, किसका फॉर्मूला बैठ रहा था ये, d की जगह यहाँ पर कितना, m की जगह कितना यहाँ पर d है, तो d प्लस 1 की क्यूब, ठीक है। अब आपको क्या रख के देखना है, यहाँ पर a कितना है, e की पावर कितनी है, a कितनी है, माइनस के 1, a कितना है, माइनस के 1। तो d इक्वल टू -1 रखने पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर -1 रखेंगे और +1 रखेंगे तो माइनस से माइनस कट गया तो 0 आ गया। तो f जो d आ रहा है, यानी कि सॉरी f -1 वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। d बराबर -1 रखने पर f -1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 अगर आ रहा है तब उस कंडीशन में क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन था। इससे पहले हमने इसे कर लिया है कि किस तरह से होगा, वो सिंपल हो जाएगा। और अगर रखने पर 0 बन रहा है तो वो किस तरह से करेंगे वो देख लो। आपको क्या करना है, d की जगह अगर 0 बन रहा है, क्योंकि इसलिए d इक्वल टू क्या रखना है, d -1, क्या रखना है, d माइनस के 1, d माइनस के 1, यानी कि यहां पर रहता है, मैंने यहां पर रहता है d प्लस का a, यहां पर माइनस ही लगाओ, रखना पड़ता है d इक्वल टू d प्लस का a कितना है यहां पर, a आपका -1 है, इसलिए d -1 आया है।
ठीक है, अगर 0 बन रहा है तो आपको क्या करना है, डी प्लस ए रखना है डी की जगह, उस वाले ब्रैकेट में जहां पर 0 बन रहा है। यहां पर फैक्टर ये है, अगर जिसमें जहां पर 0 बन रहा है वहां पर डी की जगह क्या रखना है, डी प्लस ए रखना है। ए आपका माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो यहां पर डी आपका माइनस में था, तो इसलिए डी इक्वल टू क्या रखेंगे, डी माइनस के 1। तो क्या रखा हमने, डी माइनस के 1। तो पी आई क्या हो गया हमारा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन डी की जगह क्या रखा हमने, डी माइनस के 1 प्लस के 1। ठीक, तो ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 1 से 1 कट गया, कितना रह गया, डी की पावर 3। और मैंने अभी बताया 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। 1 अपॉन डी कितना होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो सेम यही है आपका, इस डी 1 अपॉन डी का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन। और क्यूब का मतलब है 3 बार इंटीग्रेशन। क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार इंटीग्रेशन। तो 3 बार इंटीग्रेशन लगाओ, 1 2 3, ठीक है। और ई की पावर माइनस के एक्स, ठीक है, बात आ गई समझ में। ये ई की पावर एक्स माइनस तो बाहर रहेगा, ये गलती से लिखा गया तो इसे रफ करो, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन 1 और ds किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 1 का 3 बार इंटीग्रेशन करना है, 1 का 3 बार इंटीग्रेशन करना, मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं आपको। 1 का इंटीग्रेशन एक बार करा तो 1 का कितना होता है, x। फिर हम करें x का दोबारा करना पड़ेगा, तो dx, तो x का कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर x अपॉन 2 का एक बार फिर करना है, इसी 1 का हमने 1 का करा एक बार, x आया, x का फिर दोबारा करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, x की पावर 3/6। बात आ गई समझ में। चलो, तो अब इसको हम यहां पर करते हैं, यहां पर मैंने आपको निकाल के दिखाया बस। तो अब यहां पर देखो ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेशन करा x dx, एक बार इंटीग्रेशन करा dx, दूसरी बार इंटीग्रेशन करा x का करेंगे हम, तो एक बच जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2 dx, ठीक। चलो यहां पर कर देता हूं मैं, तो पी आई नहीं चल रहा है हमारा, पी आई बराबर ई की पावर माइनस एक्स और 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर 2 का कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3। बात आ गई समझ में। तो ये कितना हो गया हमारा, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 3 अपॉन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6, ठीक। तो पी आई आ गया, ये आपका पी आई आ गया, ये आपका सी एफ है। दोनों को ऐड कर देना, आपका क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। बस यही काम करना है आपको। बस आपको ये देख लेना यहाँ पर 0 तो नहीं बन रही है, अगर 0 बन रही है तो आपको क्या करना है, डी की जगह डी प्लस ए रखना है, ठीक है। ये अभी हमारे चल रहा था आपका, अगर ये क्यू आपका एक्सपेंशन फंक्शन यानी ई की पावर ax दिया हो तब ये आपको सॉल्यूशन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका टोटल सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। चलो इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर हम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका डी स्क्वायर प्लस के 4d, डी स्क्वायर प्लस में 4d प्लस के 3 और इजगल टू ई की पावर माइनस के 3x, ठीक है। क्या है, माइनस के 3x, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले CF, तो CF हम इसका फटाफट निकाल देते हैं। फिर CF कितना आ जाएगा हमारा, तो इसको ए इक्वेशन कितनी आ जाएगी इसकी, m² प्लस के 4m
प्लस के 3 इजिकल टू 0। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस के m प्लस के 3 इजिकल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस में इसका m बाहर ले लो, तो m बाहर लोगे तो कितना बचेगा, m प्लस के 3, और 1 बाहर लोगे तो m प्लस के 3 और इजिकल टू 0। तो m प्लस के 3 और m प्लस के 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1 और माइनस के 3, दो वैल्यू आ रही है। m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, दोनों ही अलग अलग है। तो CF कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो CF आपका आ गया यहाँ पर C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस के 3x। तो ये तो आ गया आपका CF। अब हमारा मेन काम क्या है, IN निकालना, PI निकालना। PI क्या हो जाएगा, Q अपॉन FD। तो Q कितना है आपका, e की पावर माइनस के 3x अपॉन FD। अब देखो यहां पर ये लिखोगे आप, ये ना करके आप फैक्टर वाले लिख लो, ये ना लिख के फैक्टर वाले लिख लो। तो m की जगह कितना हो जाएगा, d। तो d प्लस के 3 और d प्लस के 1। आगे बात समझ में, d प्लस 3 d प्लस 1। तो m की जगह हम यही तो फैक्टर रखे थे। चलो ये आ गया। अब क्या करना है हमें, d इक्वल टू क्या रखना है, माइनस के 3 रखना है। d की जगह कितना रखना है, माइनस के 3 रखना है। तो अब ये देखना है आपको कि d रखने पर आपका कोई सा जीरो तो नहीं हो रहा, d रखने पर कोई सा नीचे d इक्वल टू माइनस 3 रखने पर कोई सा जीरो तो नहीं हो रहा, बॉक्स हो रहा है। d प्लस के 3 में अगर d इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये इसमें रखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो d रखने पर f माइनस 3 क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहां पर क्या रखेंगे, d इक्वल टू कितना रखेंगे, d माइनस के 3। ये चीज थी यहां पर, क्या है, d इक्वल टू कितना रखेंगे, d माइनस के 3 ओनली इसमें रखेंगे। ठीक है, चलो तो किस में रखेंगे, ओनली d माइनस 3, जिसमें जीरो बन रहा था, जिसमें बन रहा था d प्लस 3 में रख रहा था। ठीक है, तो हम रखते हैं PI इक्वल टू e की पावर माइनस के 3x। तो जिसमें आपका जीरो नहीं बनना था पहले से लिख लो, d प्लस 1 को, d की जगह कितना आ जाएगा, माइनस के 3 और प्लस के 1। उसमें तो हमने वही रखना है, d इक्वल टू माइनस के 3, बट जिसमें जीरो बनना था वहां पे d की जगह कितना रखना है, d माइनस के 3 रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये d जगह रखेंगे d माइनस के 3 और प्लस के 3, और यहाँ e की पावर तो ये हो ही गया। चलो तो e की पावर माइनस के 3x अपॉन ये कितना रह गया, माइनस के 2, ये तो हो गया बाहर। तो 1 अपॉन कितना बच गया यहाँ पर, d, 1 अपॉन कितना बच गया, d बच गया। तो यहाँ पर देख लो, e की पावर माइनस के 3x अपॉन में माइनस के 2, 1 अपॉन d का मतलब है एक बार इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो e की पावर माइनस अपॉन 2 3x, माइनस के चल रहा है ये, तो 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन, x। तो ये आगा क्या है आपका, PI आ गया, PI आ गया, CI आ गया, दोनों को ऐड कर दो, आंसर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। यही चीज है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आगे आराम से आती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले इसे अच्छे से समझना है, सिर्फ यहीं पर समझने वाले। CF तो आपको आ ही गया होगा, और PI में करना है। PI में क्या करना है, जो बॉक्स आपका जीरो हो रहा है उसमें आपको क्या रखना है, d की जगह d प्लस का a रखना है, और जो जीरो नहीं हो रहा है उसमें तो d इक्वल टू a ही रखना है। बस ये दो चीज है, PI निकल गया, CI निकल गया, दोनों को ऐड कर दो, आंसर। चलो नोट करो, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक टाइप का और करा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 3d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 5, 4d प्लस के 5 और इंटू में y इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर 2x प्लस e की 3 e की पावर 3x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका
इसको कैसे करेंगे, मैं सी एफ नहीं निकाल रहा हूँ आपको, इसमें ओनली पी आई निकाल के दिखाऊंगा, सी एफ आप खुद निकाल लेना। तो यहाँ पर देखो पी आई कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, पी आई कितना होगा क्यू अपॉन एफ डी, ठीक है। तो क्यू आपका कितना है, ये सारा का सारा आपका क्यू है, तो e की पावर x 2 e की पावर 2x प्लस के 3 e की पावर 3x अपॉन एफ डी में कितना हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 5। चलो पी आई बराबर, अब देखो पहले ये, अब आपका क्या है कि इसको इसके नीचे भी रखना है, इसके नीचे भी रखना है, इसके नीचे भी रखना है, अलग अलग करना है। अब इसको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो 1 अपॉन इसके देखो ब्रेक कितना आ रहा है, पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, अलग से फैक्टर करने हैं, इसके इसी में फैक्टर नहीं करने, अलग से फैक्टर करने हैं। तो कितने फैक्टर आ जाएंगे, 5 3 जा 15 और 4, तो कितना यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको अलग अलग रख देंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो इसको ऐसे ही रखो। तो 3d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 5 और e की पावर x माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन 3d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 5 और e की पावर 2x प्लस 3 बाहर आ जाएगा, 3d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 5 और e की पावर 3x। तो ये तीन चीज हैं, तीनों में अलग अलग करनी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a कितना है 1 है, तो 1 रखो इसमें, तो 1 अपॉन 3 d की जगह कितना रख रहे हैं, d इजल टू 1, यहाँ पर d इजल टू कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर d इजल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर हमने रखा 1, तो 1 रखेंगे, d की जगह तो d की जगह 1 रख रहे हैं, तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 3 1 जा 3 माइनस के 4 और प्लस के 5। और जैसे ही हम ये a रखते हैं तो ये वाली टर्म्स जो है आगे आ जाती है, तो e की पावर x माइनस 2 अपॉन यहाँ पर रखेंगे d इजल टू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस के 5 और इंटू e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन यहाँ पर d की जगह रखेंगे 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 4 इंटू 3 और प्लस में 5 और e की पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो e की पावर x, यहाँ पर कितना 5 और 3 8, 8 में 4 गए 4 माइनस 2 e की पावर 2x अपॉन यहाँ पर देखो 12 और 8, 12 में से 8 गए 4, 4 और 5 9 प्लस 3 e की पावर 3x अपॉन 27 और 12, 27 ये आपका प्लस में है, देखो ये 27 हो गया, ये हो गया आपका 12, घटाओ कितना बच गया 15, 15 5 20, ठीक है। तो ये आ गया आपका पी आई। तो मेरा क्वेश्चन कराने का सेंस सिर्फ इतना था कि ये आपको प्लस अगर कई सारे दिए हैं तो आपको अलग अलग करने हैं, जितने भी होंगे सी अब आप निकाल लेना, पी आई मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो यही था आपका चरघातांकी वाला। तो अब तो इसमें और कोई टाइप का नहीं बचा है, चरघातांकी वाले में जितना था वो मैंने करा दिया। अब चलते हैं हम सेकंड की ओर, पहले से नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की ओर, क्या है हमारा, जब क्यों हमारा क्या हो, जब क्यों त्रिकोणमितीय फलन हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, यानी कि क्यों इक्वल टू क्या हो हमारा, साइन ax हो, cos bx हो या साइन ax प्लस bx हो, ठीक है। तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पी आई बराबर कितना हो जाएगा, साइन ax cos bx अपॉन एफ डी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। अब सॉल्यूशन यानी इसका वर्किंग रूल क्या है, सॉल्यूशन हम एक क्वेश्चन से कर देंगे, इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकलता है। क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस के 1,
डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस के 1 वाई इजगल टू साइन 2x, साइन 2x। ये दिया हो क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसका पहले तो CF निकालना है और फिर निकालना है इसका PI। ठीक है, चलो तो CF तो आप निकाल लोगे, CF में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो CF मैं निकाल भी देता हूं, इसका कितना आ जाएगा। तो अगर आप इसका CF निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको लिख लेंगे हम AE इक्वेशन में। AE क्या आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस के m प्लस के 1 और इजिकल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको फैक्टर नहीं हो रहे तो इसमें सिर्फ दरचार्य विधि लगाओ, तो कितनी आ जाएगी, m बराबर माइनस के b कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 है माइनस के 4ac, a b 1 है और c भी 1 है, तो इंटू 4 ही रह जाएगा अपॉन में 2 इंटू a। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 3 अपॉन में 2। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 प्लस माइनस कितना आएगा, अंडर रूट 3i अपॉन में 2। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, 2 आए हैं। तो आप इसकी CF कितना आ जाएगा यहाँ पर, चलो मैं पहले CF ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो CF कितना आ जा रहा है यहाँ पर, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो मैंने आपको बताया था CF में किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो CF के लिए क्या था, तो CF क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर में, बता देता हूँ एक बार, e की पावर ax cos bx प्लस के और साइन bx। ठीक है, तो यहाँ पर CF जो आ जाएगा आपका e की पावर a कितना है, माइनस के 1/2 माइनस 1/2 x cos b कितना है यहाँ पर, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 x प्लस साइन अंडर रूट 3/2 x। तो ये आपका CF आया। अब हमें क्या निकालना है, PI निकालना है। पहले से नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं, हम PI निकालते हैं। इसमें हमारा C1 भी होता है यहाँ पर, C1 और C2। ठीक है, C1 C2 हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसे और नोट करो। अब इसका PI निकालना है हमें। PI बराबर कितना हो जाएगा, PI बराबर हो जाएगा Q अपॉन FD, यानी कि साइन 2x अपॉन FD डी स्क्वायर प्लस के d प्लस के 1। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, जैसे एक्सपेंशन वाले में d बराबर हम क्या रख रहे थे, e की पावर a वाला, यानी कि a रख रहे थे वहां पर, d इजगल टू a। ऐसे यहाँ पर हमें क्या रखना है, यहाँ पर हमें रखना है d इजगल टू माइनस के a स्क्वायर। क्या रखना है, माइनस के a स्क्वायर। a क्या है आपका, ये, तो माइनस a कितना है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर। बात आ गई समझ में, क्या रखना है, d स्क्वायर। ठीक है, तो d स्क्वायर हमें क्या रखना है, माइनस के a स्क्वायर रखना है। तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी, माइनस के a स्क्वायर, यानी कि a कितना है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर। तो अब रख दो इसमें, तो PI बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 2x अपॉन d स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, माइनस के 2 स्क्वायर प्लस के d और प्लस के 1। ठीक, चलो PI बराबर 1 अपॉन, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, d माइनस के 3 आ जाएगा और साइन 2x। जब तक d है, जब तक साइन इधर नहीं आएगा, जब तक d है साइन 2x उधर ही रहेगा। ठीक है, आगे नहीं आएगा साइन इधर का, इसको इधर नहीं लिख सकते, अभी यहीं पर लिख सकते हैं। इसको एक मानो जैसे कि इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसके बाहर नहीं कर सकता ये, जब तक कि d इंटीग्रेशन यहाँ पर खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आके आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो d माइनस के 3 बच गया। d अगर ओनली d होता तब तो इसका इंटीग्रेशन कर देते। अब यहाँ पर d है, d माइनस के 3 है, तो हम इसको पहले खत्म करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो d माइनस के 3 है, हमने इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दी, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दी। तो d माइनस 3 था, हमने क्या करा, d प्लस 3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। d माइनस है तो प्लस से, अगर प्लस होता फिर माइनस से करते। साइन 2x क्यों करिए गुना, देखो d प्लस के 3 अपॉन,
यहाँ पर देखो a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का। तो a कितना है? d और b कितना है? 3। ये आ गया साइन 2x। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूं। तो पी आई कितना आ जाएगा यहाँ पर? पी आई बराबर डी, अब देखो फिर दोबारा से बन गया यहाँ पर डी स्क्वायर, दोबारा से बन गया। अब डी स्क्वायर दोबारा से रखो यहाँ पर, नीचे से डी खत्म हो जाएगा, तो डी स्क्वायर हम बाहर रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर फिर डी स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे? माइनस के 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखो डी इक्वल टू डी स्क्वायर बराबर माइनस के 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर रखोगे डी प्लस के 3 अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और साइन 2x। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया ये आपका? d प्लस 3 अपॉन ये कितना आ गया? माइनस के 4 और माइनस के 9, यानी कि d प्लस इंटू में साइन भी है, इंटू में आपका कितना है? साइन 2x। ठीक, तो चलो उधर भी हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो पी आई बराबर डी प्लस के 3 अपॉन कितना आ गया? माइनस के 13 और साइन 2x। तो पी आई बराबर माइनस के 1/3, 13 तो बाहर आ गया। तो यहाँ पर देखो d का मतलब है आपका डिफरेंशिएशन। d का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन। तो d का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो d के इसमें अंदर गुना करो, साइन 2x प्लस 3 साइन 2x। तो पी आई कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस का 1/13। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, कोस 2x। और क्योंकि यहाँ पर x नहीं है 2x है, तो इंटू में 2 भी करना पड़ेगा, प्लस के 3 साइन 2x। ये आपका आ गया पी आई। क्या है? पी आई। एक एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है अगर आपको फुल नंबर लेके आने हैं, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन यहाँ पर साइन 2x का हुआ, तो साइन 2x का कोस 2x होता है और इंटू में 2 भी हो, क्योंकि यहाँ पर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये आपका पी आई है। हमने सी आई आपको पहले निकाल दिया था, पी आई ये आया। दोनों को कंबाइंड करना है, यानी कि प्लस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा? ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? एक एक पॉइंट करना है। दोबारा से देख लीजिए हमने क्या करा है इसमें। पी आई हम निकाल रहे हैं, अगर साइन इधर आपका त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है? क्यू अपॉन एफ डी। तो क्यू आपका साइन 2x है और एफ डी कितना है? डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, अगर फैक्टर होते हैं तो फैक्टर कर लीजिए, अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो उसको एज इट इज रखना है। अगर यहाँ पर साइन वाला है तो अगर साइन की जगह कोस भी है तो भी क्या करना है? डी स्क्वायर की जगह कितना रखना है? माइनस के ए स्क्वायर रखना है। ए कितना है यहाँ पर? एक्स का मल्टीपल 2, ए स्क्वायर कितना है? माइनस, तो यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे? माइनस के 2 स्क्वायर। तो हमने इसमें रखा डी स्क्वायर की जगह ओनली माइनस 2 स्क्वायर प्लस के डी प्लस के 1, तो यहाँ से कितना आ गया? डी माइनस के 3 आ गया। अब हमने क्या करा? इस डी को खत्म करना है, हमें नीचे से खत्म करना है, ऊपर तो कर दें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से गुना कर दी। ठीक है, तो कंजुगेट से गुना करने के बाद दोबारा से डी स्क्वायर आ गया। अब डी स्क्वायर आ गया जहां पर, फिर हमने क्या करा? डी स्क्वायर की जगह माइनस के 2 स्क्वायर रख दिया। माइनस के 2 स्क्वायर रखेंगे, नीचे से डी खत्म हो गया, डी खत्म हो गया। ऊपर वाले डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, नीचे वाले डी का मतलब है आपका इंटीग्रेशन। तो ऊपर तो डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये सेम रह जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया? खत्म, पी आई आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? डी स्क्वायर माइनस के 4 वाई इजिकल टू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है।
तो पहचान लोगे इधर आपका साइन कोस यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका साइन ax या कोस bx, साइन ax कोस bx इस टाइप का होना चाहिए, बट यहाँ पर यहाँ नहीं है, आपका यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है। तो मैं पहले आपको यहाँ पर CF आपको खुद निकालना है, मैं आपको क्या निकालूंगा, आपकी PI निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो PI के लिए PI क्या है आपका क्यों कितना है कोस 2x कोस स्क्वायर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, तो पहले हम PI को थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। यहां पर हम बनाएंगे कोस 2x, क्या बनाएंगे कोस 2x। तो फॉर्मूला देखो कोस 2x का कितना होता है, कोस 2x का फॉर्मूला कितना होता है आपका, कोस 2x के एक्चुअली आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमें या तो साइन वाला ले लो या फिर आपका ले लो कोस वाला, क्योंकि यहाँ पर कोस वाला है तो हमें कोस वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका कोस वाला है तो आपको कोस वाला लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा वो देखो, तो क्या फॉर्मूला है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहाँ अगर यहाँ पर हमने x लिया तो यहाँ पर भी x ही लो। ठीक है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो ये माइनस का इधर आएगा, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, फिर ये 2 नीचे आएगा तो ये अकेला हो जाएगा, तो ये आ जाएगी यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो कोस 2x प्लस के 1 अपॉन में 2 अपॉन इसको, इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, डी फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, डी स्क्वायर रहने दो, डी स्क्वायर माइनस के 4, क्योंकि हमें डी स्क्वायर ही चाहिए उसमें। ठीक है, चलो अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर कितना बचा आपका cos 2x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 4। तो आपको क्या करना है, इसको इसके नीचे भी रखना है और इसके नीचे भी रखना है, cos 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब यहां पर देखो, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो आप पहले यहां पर देखो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, तो यहां पर आपका कुछ भी नहीं है, आपका ना तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यहाँ ही आपका चरघातांकी फलन है। तो आप यहां पर बना लो। मैंने क्या करा यहाँ पर देखो e की पावर 0x जोड़ दिया यहाँ पर, इंटू क्या कर दी e की पावर 0x, जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, तो e की पावर 0x कर दी, यहाँ पर बन गया ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन वाला फंक्शन। चलो अब इसे यहाँ पर देखो अलग अलग करो। यहाँ पर देखो क्या करोगे आप, डी स्क्वायर की जगह कितना रखोगे -2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह कितना रखोगे -2 का स्क्वायर, तो रख दो यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर माइनस के 4, और यहाँ पर कितना आ गया आपका cos 2x प्लस, यहाँ पर देखो d की जगह कितना रखना है, यहाँ पर d की जगह रखना है आपको 0, d की जगह कितना रखना है 0, तो 1 अपॉन 0 माइनस के 4। बात आ गई समझ में, क्यों रखा है 0, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 0 है। तो PI बराबर कितना होगा यहाँ पर 1/2 और cos 2x अपॉन 2 दूनी 4 माइनस के 8, यहाँ पर कितना हो गया माइनस के 1/4, माइनस के 1/4 आ गया। चलो तो 1/2, तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया माइनस के 8, माइनस छोड़ो 8 ले लो बस ओनली, तो 8 से 8 तो माइनस के cos 2x और माइनस के 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो माइनस बाहर ले लो इसका, और 1/16 cos 2x प्लस के 2, तो ये इसका आ गया PI। क्या आया इसका PI। जब तक इसमें से D खत्म नहीं होगा जब तक आपका ये सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, और D खत्म हो गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर cos 2x नहीं दिया या sin 2x नहीं दिया तो आपको पहले बनाना पड़ेगा, हमने बनाया।
ठीक है, और फिर इसको हमने अलग अलग करा, ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद यहां पर आपका ना तो कोस था, ना पर साइन, ना ही ई, तो हमने क्या करा, ई की पावर 0 कर लिया, ई की पावर 0x, तो ए कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा कोस वाले में तो डी स्क्वायर की जगह माइनस के ए स्क्वायर रखना है, और ई वाले में क्या रखना है, डी की जगह ए रखना है, ए यानी कि 0, ठीक है, 0 रखना है। इसकी जगह 0 रखा और इसमें रखा माइनस के 2 स्क्वायर। ठीक, इस करने के बाद आपने इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद इसमें डी, अगर डी रहता फिर आगे देखते अगर डी बचता तो, अब डी नहीं रहा तो सॉल्यूशन चल रहा है। बात आ गई समझ में? तो बस छोटा सा ये कैलकुलेशन है। आज हमने 2 टाइप की करी, 2 टाइप की हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको पूरा प्रॉपर ये आपको हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है, नोट करने हैं प्रॉपर आपको, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।